मायके की चुप्पी। एक साधारण बेटी की असाधारण पीड़ा। काव्या किसी बड़े शहर की लड़की नहीं थी। वो उसी तरह की बेटी थी जैसी हर मोहल्ले में होती है। पढ़ी लिखी, समझदार, जिम्मेदार और सबसे ज्यादा सबको खुश रखने वाली। उसके मायके में कोई बहुत अमीर माहौल नहीं था। पिता सरकारी क्लर्क, माँ गृहिणी, भाई बहन पढ़ाई में लगे हुए। घर छोटा था पर बातें बड़ी होती थीं। हंसी सस्ती थी पर अपनापन महंगा। विदाई का दिन। शादी के दिन काव्या रोई नहीं थी। लोग बोले, देखो कितनी समझदार बेटी है, एक आंसू नहीं बहाया। लेकिन सिर्फ माँ जानती थी, काव्या रो नहीं रही, क्योंकि अगर रोई तो खुद को संभाल नहीं पाएगी। गाड़ी में बैठते समय काव्या ने बस इतना कहा, माँ, मैं जल्दी आऊंगी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, जल्दी आना। दोनों जानती थीं, जल्दी का मतलब अब साल में एक दो बार ही होगा। ससुराल, जहां सब ठीक है पर सब सही नहीं। शुरुआत में सब सामान्य था। नई जगह, नए लोग, नई जिंदगी। सास बुरी नहीं थी, बस हर बात पर तुलना करती थी। हमारे जमाने में बहुएं ऐसे नहीं करती थीं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया? कोई गाली नहीं, कोई मार नहीं, बस रोज रोज के छोटे ताने। पति भी गलत नहीं था, बस थका रहता था और कहता था, माँ का दिल मत दुखाओ, थोड़ा एडजस्ट कर लो। धीरे धीरे काव्या ने एक शब्द सीख लिया, एडजस्ट। थकी हो, एडजस्ट। बुरा लगे, एडजस्ट। रोना आए, एडजस्ट। मायके से फोन। माँ रोज फोन करती, सब ठीक है ना? काव्या हमेशा कहती, हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन सच्चाई ये थी, उसे नहीं पता था कि ठीक होना कैसा लगता है। वो बस इतना जानती थी कि अगर मैं सच बोलूंगी तो माँ रात भर सो नहीं पाएगी, पापा परेशान हो जाएंगे, भाई बहन का मन खराब होगा। इसलिए वो झूठ बोलती रही, अच्छे इरादों वाला झूठ। मायके आना, फिर से जाना। जब काव्या मायके आती, पहले दिन खूब बोलती, हंसती, खाती। दूसरे दिन थोड़ा चुप। तीसरे दिन मोबाइल ज्यादा देखने लगती, क्योंकि तीसरे दिन उसे याद आने लगता, परसों लौटना है। माँ सब समझती थी पर पूछती नहीं थी। पिता देख लेते थे पर बोलते नहीं थे। सबको डर था, सच कहीं बेटी को ही और भारी ना पड़ जाए। असली टूटन। एक दिन काव्या बीमार पड़ी। तेज बुखार था, काम फिर भी करना पड़ा। सास ने कहा, हम भी तो बीमार पड़ते हैं, काम तो फिर भी करते हैं। उस रात काव्या बाथरूम में जाकर रोई। पहली बार उसे लगा, मैं किसी को याद भी नहीं आ रही। उसी रात उसने माँ को मैसेज किया, माँ, मुझे बहुत थकान लग रही है। माँ ने जवाब दिया, आजा बेटा, कुछ दिन रह लेना। और यहीं काव्या टूट गई, क्योंकि उसे पहली बार लगा किसी को उसकी थकान दिख रही है। मायके की गोद। जब वो घर पहुंची, माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस खाना परोसा। पिता ने कहा, आराम कर, बाद में बात करेंगे। भाई ने टीवी बंद कर दिया, दीदी सो रही है। बहन ने कंबल ठीक किया। किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि मायके में पहले आराम दिया जाता है, फिर कारण पूछा जाता है। काव्या का सच। 3 दिन बाद काव्या ने कहा, मैं बहुत दुखी नहीं हूं, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा खाली होती जा रही हूं। माँ चुप रही। पिता ने बस इतना कहा, बेटी, जिंदगी निभाने के लिए होती है, मिट जाने के लिए नहीं। अंतिम, सबसे सच्चा संदेश। ज्यादातर बेटियां किसी अत्याचार से नहीं टूटती, वो टूटती है लगातार चुप रहने से। मायका इसलिए जरूरी नहीं कि बेटी भाग कर आए। मायका इसलिए जरूरी है कि बेटी जान सके कि अगर एक दिन सच बोल दूंगी तो भी कोई मुझे गलत नहीं समझेगा। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। कोई ड्रामा नहीं, कोई विलन नहीं, बस एक साधारण बेटी जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद से दूर होती जा रही है।